आप KDA कोल स्पेशल यानी कुंदिया कोल स्पेशल ट्रेन HGMU 30 8208 लोकोमोटिव के साथ सनामा पहुंच रही है। इसके साथ 27 कोचेज़ लगी हुई हैं ZBKC रैक में, और लोड है इस ट्रेन का टोटल 2000 टन 2100 टन। यानी HGMU 30 लोकोमोटिव जो है ये 2250 टन का लोड इजीली हॉल करता है, और इस ट्रेन के साथ लोड लगा हुआ है 2100 टन। तो देखते हैं फिर 8208 लोकोमोटिव के साथ कुंदिया स्पेशल कोल ट्रेन सनामा से पास होते हुए। डेट है आज 29 जनवरी 2024, टाइम है 11:17। और ये जो लोकोमोटिव है 8208 ये तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2018 के बाद अब आ रहा है इधर। लास्ट टाइम 2018 में गया था ये सनामा से। तकरीबन 6 साल के बाद आ रहा है अब सनामा में अगेन। आज डेट है 29 मई 2024, टाइम हो गया है शाम के 6:05। 1 to 7 अब मेयर एक्सप्रेस 6:15 तक सनामा पहुंचेगी, 24 मिनट लेट। यानी सनामा में इसका एक्चुअल टाइम जो है वो 5:51 है और 5:53 पे डिपार्चर है। तो 6:15 पहुंचेगी, 6:20 तक चलेगी सनामा से, 24 मिनट लेट। तो आज ये 26 राउंड की वजह से लेट चली थी, यानी 26 राउंड का पहले मुल्तान से डिपार्चर करवाया गया था इसी वजह से। तो 1 to 7 के साथ लोकोमोटिव आ रहे हैं HBO 28079, जिसकी मैंने कैब रेडी की थी 97 की स्पीड में, वो भी 6 नाच पर। यानी 6 नाच पर ये इंजन जो है 97 की स्पीड पे कर सकता था उस वक्त जब मैंने कैब रेडी की थी कोटा सनामा के दरमियान। तो 8 नाच तो बीटा मैंने लगाए भी नहीं थे, अगर 8 लगा दी तो ये सेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी स्पीड। यानी 6 नाच पर जो पावर 97 की स्पीड पकड़ गई थी, तो 8 नाच पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अभी 2 नाच लगाए भी नहीं थे तो कितनी स्पीड पकड़ लेता था। बस अब तो हमें उस दिन का इंतज़ार है कि जब ZCU 20 लोकोमोटिव हम 1 to 9 और 130 राउंड के साथ लगे हुए देखेंगे। तो काफ़ी अर्सा पहले भी जब इमरान इंटरप्राइज वालों के अंडर थी थाला एक्सप्रेस, तो उस वक्त ZCU 20 लोकोमोटिव का लिंक जो है वो लगाया गया था, क्योंकि ये ट्रेन जो है उस वक्त स्पेशल थी। यानी एक तो प्राइवेट ही, वैसे प्राइवेट कंपनीज़ वालों को आपको बताऊँ ना, पाकिस्तान रेलवे में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब ये देखें ना, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ वालों को कुछ नहीं कहा सकी। वो कैसे आपको बताता हूँ। अब गवर्नमेंट ने 54% जो है किराया हर ट्रेन का कम किया है, ठीक है। तो उनसे इतना गवर्नमेंट में इसमें पावर नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ वालों को कह के जो है ना किराया कम करवा लें। यानी जो ट्रेनें प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर चल रही हैं उनके किरायों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, उनके किराए वैसे के वैसे चल रहे हैं जैसे पहले थे। हालांकि पाकिस्तान रेलवे ने अपनी ट्रेनों का रिलीफ दिया है, यानी जो इनके अंडर चल रही हैं, जैसे ये थाला एक्सप्रेस है या जो भी कोई और ट्रेन है, खैबर मेल है, तो इनके लिए उन्होंने रिलीफ दिया है। ये तो उनका अच्छा इकदाम है, लेकिन
गवर्नमेंट में इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ वालों को कहे कि किराया कम करवा सकें कि आप भी किराया कम करो, हमने 54% कम किया है। तो आपके सामने है, किसी भी ट्रेन जो भी प्राइवेट है पाकिस्तान में, जितनी भी प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, किसी का किराया भी कम नहीं किया गया। जैसे 1 to 7 1 to 8 डाउन हमारे सेक्शन पे चल रही प्राइवेट ट्रेन है, तो इसका किराया आपको पहले बताया था, पहले 330 था सनामा से मुल्तान का, अब 340 हो गया, 10 और बढ़ गया किराया। वैसे टिकट तो हर बंदा ले सकता है, लेकिन फिर भी एक लिहाज से देखा जाए नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट ने किराया कम किए हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वाले क्यों नहीं करते? और जिन्होंने फिर गाड़ियाँ लीज़ पर दी हैं, यानी गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ प्राइवेट कंपनी वालों को लीज़ पर दी हैं, तो उनके लिए ये शर्त नहीं है कि वो 54% गवर्नमेंट कम कर रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले 1% भी कम नहीं कर रहे। तो ये तो गलत बात है ना। तो इस जो है ना टॉपिक पर आवाज़ उठानी चाहिए तकरीबन तमाम आवाम को जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो हम तो सिर्फ अपनी वीडियोस के ज़रिए बता सकते हैं अपने व्यूवर्स को या जो भी रेल फ़ैन है उनको कि ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। यानी अब मेयर एक्सप्रेस का किराया या जो भी प्राइवेट ट्रेनें पाकिस्तान में चल रही हैं उनका किराया बिल्कुल कम नहीं किया गया, जबकि गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया है, काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया है, उनका अच्छा इकदाम है, उन्होंने किराया इतना कम किए हैं। तो बता रहा था आपको थाला एक्सप्रेस के बारे में। तो जब ये इमरान इंटरप्राइज वालों की एंटर थी ना, तो उस वक्त ये स्पेशल थी, ठीक है। यानी स्पेशल कहने का मतलब मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त इसके साथ जो ना AC स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़ भी लगाई जाती थी, 7 इकानमी क्लास, 2 AC स्टैंडर्ड और 1 पावर वैन, और लोकोमोटिव भी AC स्टैंडर्ड लगाया जाता था, यानी ZCU20 लोकोमोटिव लगाए जाते थे जब ये इमरान इंटरप्राइज वालों की एंटर थी। लेकिन जब से ये गाड़ी जो है गवर्नमेंट के अंडर रही है, तो फिर बदकिस्मती से ZCU20 6413 जो है वो फेल हुआ है। तो उसके फेल होने के बाद बस फिर जो है ना थाला एक्सप्रेस की प्रायोरिटी सारी ख़त्म हो गई है। वैसे अब अच्छी तो चल रही है, बहुत अच्छी मुसाफिर भी हैं और किराया भी इसका कम किया गया, लेकिन प्रायोरिटी इसकी इस वजह से कम हुई है कि इसमें AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ तब से ही ख़त्म कर दी गई थी, और दूसरा लोकोमोटिव भी AC वाले ख़त्म कर दिए गए थे। यानी ZCU20 लोकोमोटिव 64 वाले पकड़े उनमें AC फिट है, तो AC वाली ट्रेन AC लोकोमोटिव के साथ चलाई जाती थी जब इमरान इंटरप्राइज वालों के अंडर थी। लेकिन जब से उन्होंने गाड़ी को छोड़ा है, तो पाकिस्तान रेलवे ने जो है सिर्फ ट्रेन चलाई हुई है, वो भी सारी इकानमी क्लास कोचेज़ पर, और दूसरा लोकोमोटिव भी अपने वो वाले दिए हुए हैं, यानी कि जो इकानमी क्लास ट्रेन के साथ लगने चाहिए, HBU20 लोकोमोटिव्स। तो आप सुन रहे हैं कि ZCU20 लोकोमोटिव का लेंगे जो है अगेन लगाया जा रहा है 1 to 9 130 डाउन को। तो ये सुनकर जो है ना बहुत खुशी हुई है। साफ ज़रा अगर AC लोकोमोटिव लगाए जाएंगे तो साफ ज़रा AC की 1 आध कोच या 2 कोच लाजमी लगाई जाएंगी। अगर इसके साथ लग जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मियार एक्सप्रेस के बराबर में मुकाबले में ये ट्रेन जो है आ जाएगी। तो जब ये मियार एक्सप्रेस का मुकाबला करती है तो मियार एक्सप्रेस में कन्फर्म मैं आपको कहता हूँ कि सवारी मुकम्मल नहीं लगनी, ठीक है। वो आवाम जो है उसमें मजबूरन इसलिए सफ़र कर रही है कि उसमें AC की कोचेज़ हैं, इसमें नहीं है। जब इसमें किराए का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, 3-4 गुना किराया ज़्यादा है मियार एक्सप्रेस का थाला एक्सप्रेस की निस्बत। तो कल मैंने भी मुल्तान जाना है भाई के साथ, तो मुझे भी 340 की टिकट लेनी पड़ेगी, मजबूरन ले रहा हूँ, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मजबूरन लूँगा टिकट, वरना ये नाइंसाफ़ी है। 80 की टिकट उसकी है थाला एक्सप्रेस मुल्तान सनामा की, और इसकी 340 की। लेकिन बस एक चीज़ गैर कानूनी है ना, उसके बगैर सफ़र कैसे करें। 1 to 7 अब सनामा अप्रोच कर रही है, 6:15 हो गए हैं, 24 मिनट लेट है अब। तो आज तो अच्छी स्पीड से लग रही है, वैसे पीछे से धूल मट्टी से पता चल रहा है कि स्पीड अच्छी है। तो देखेंगे कितनी स्पीड से आज 1 to 7 पास होती है 8079 के साथ, जो कि 8 नॉच और 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर फिट है। और आज 130 डाउन से लोकोमोटिव HBU20 80 78 आ रहा है। 1 to 9 के साथ सुबह HBU20 80 30 गया था। तो ये दोनों भाई इंजन जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं, 80 30 80 78। पहले भी इन्होंने 1-1.5 मंथ परमानेंट वर्किंग की थी 1 to 7 के साथ, अब फिर वर्किंग करेंगे परमानेंटली लिंक पे। पीछे से ट्रेन स्पीड में लग रही थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वही स्पीड है जो पहले होती है इधर से, यानी 50 से 60 के दरमियान। इधर से असल ट्रैक वीक, इंजन जंपिंग कर रहे हैं, देखें।
130 राउंड थाला एक्सप्रेस का सनामा स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है HBU 20 80-78 लोकोमोटिव के साथ, और ट्रेन अब सनामा लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है। तो इधर से हम पास होते हुए देखेंगे 130 राउंड थाला एक्सप्रेस 10 कोचेज़ के साथ। डेट आज है 29 मई 2024। टाइम हो गया है रात के 9:28। 130 राउंड राइट टाइम आया आज सनामा तक। अभी मैं ठहरा हूँ सनामा लेवल क्रॉसिंग पर, जहाँ पर अक्सर वीडियो बनाता होता हूँ। 130 राउंड अच्छी स्पीड से आ रही है।